कोई फंसा लेगा, हम फंसा लेंगे आपको, फंस जाइएगा आप पागल हैं, बच्चा हैं आप, गोदी के दूध पीते हैं कि आपको कोई फंसा लेगा, बउआ 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 करके लेके चल जाएगा। पता नहीं कौन से ज़माना में है। अभी लड़कियां तो पायलट बन रही हैं, लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, लड़कियां जॉब कर रही हैं, सारी लड़कियां अभी मतलब कोशिश ये कर रही हैं कि अपने पैर पे खड़ा हो जाएं। ठीक है ना। शादी करने की उम्र 18 साल 19 साल है ही नहीं, वो बच्ची होती हैं अभी। शादी का मतलब देखिए होता है कि आपको एक जिम्मेदारी मिलती है निभाने। अच्छा बेबी काजल जी, शादी कब करिएगा आप? अरे बड़ा आप लोग चिंता हो रहा है मेरा शादी तो मेरा माँ बाप चिंता नहीं करता जितना आप लोग चिंता कर रहे हैं शादी का। करेंगे, कम है लोग, ही बताइए मेरे को। आप बोलिए दिल पे हाथ रख के कि हाँ बहुत एकदम राम है लोग और लड़कियां फंसा ले रही हैं, बोल दीजिए, कहिए, क्रिया खाइए कि हाँ है। आप ही बोलिए ना, मेरे को नहीं लगता। 24 साल का उम्र हो रहा है, कभी क्या प्यार हुआ है? प्यार क्यों नहीं हुआ है? बिल्कुल इंसान हूँ मैं, ऐसा थोड़े कि नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ है? हाँ हुआ है। अच्छा, जो प्यार था अभी बरकरार है कि हाँ नहीं, सच्चाई है, मैं किसी को देख के नहीं सीखी हूँ कभी नहीं कि हाँ देख के मैंने सीखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं, किसी से नहीं। मैं दिव्या भारती को देखती हूँ, मैं श्रीदेवी जी को देखती हूँ, उनकी अदा देखती हूँ, मैं माधुरी दीक्षित जी को देखती हूँ कि कैसे वो कैसे करती हैं, वो सब मैं उनसे सीखती हूँ। भोजपुरी में किसी से नहीं। भी अच्छा बोल लेते हैं आप। अब बिहार से बानी तो बोलबे ना कर हूँ। हाँ मजा आता है भोजपुरी बोलने में। हाँ हमरा अच्छा लगेला बोले में, ठीक लगेला, मतलब कंफर्टेबल फील होला। ये देखिए ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, मार्केट है। और देखिए कहाँ रहने बात की, जितना पेमेंट हम लेते हैं किसी से रिलेशन अच्छा रहता है तो उसी में कुछ कम भी हो जाता है कि चलो भाई। कोई नए लोग होते हैं, जैसे नए प्रोड्यूसर हैं बेचारे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तो सिंगर लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं उनसे। हम सोचते हैं चलो कुछ सहयोग कर देते हैं, कुछ उनका कुछ बच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस बीच में मतलब कम भी हो जाता है, जहाँ मिलता है वहाँ ले भी लेते, मिल भी जाता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। भोजपुरी में काफ़ी तमाम सुपरस्टार लोग हैं, खेसारी लाल हुए, पवन सिंह जी हुए, प्रमोद प्रेमी यादव हुए, टुनटुन यादव भी हुए, अजीत आनंद, बहुत सारे सुपरस्टार सिंगर लोग हैं। क्या कुछ कहिएगा उन लोग के लिए, किनको स्टार मानते हैं काजल? एक वीडियो में काम करने के लिए कितना पैसा लेते हैं आप? नमस्कार, हमारे साथ बेबी काजल जी हैं। बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए कि एक तरफा इनका जलवा है। आइए मिलते हैं, बहुत सारे विषय पर बात करेंगे। बेबी काजल जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि अभी तक आप सुबह के 2:30 बज रहा है तो आप भी अच्छे ही होंगे। हम भी अच्छे हैं और फ्रेश हैं। अच्छा बेबी काजल जी, क्या कहिएगा, शूटिंग सेट पर हैं, किनके साथ शूटिंग चल रहा था वीडियो? अभी तो मेरा प्रमोद जी के साथ गाना चल रहा है वीडियो, और अभी शिल्पी जी का गाना बाकी है। अभी देख ही रहे हैं आप, हम लोग सुबह से मेहनत कर रहे हैं जी, एकदम लगातार मेहनत में लगे हैं। अच्छा, बेबी काजल जी का इतना लोग फैन है कि बहुत लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ से हैं बेबी जी आप? जी मैं आरा से हूँ, आरा बिहार। मेरा जन्म भी आरा में ही हुआ, मेरी मम्मी की शादी भी वहीं हुई, तो मैं प्रॉपर आरा से हूँ। अच्छा, बहुत लोग वायरल हो जाने के बाद मुंबई चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, क्या ऐसा कुछ सोचे हैं आप? नहीं, मुझे लगता है कि अपने परिवार के साथ रहना ही बहुत बहुत खुशी की बात होती है। आप लोग अपने फैमिली से दूर है तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि माँ का आंचल और पापा का क्या मतलब होता है ना। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी उन लोगों से दूर जाऊँ, और जब तक मतलब इच्छा यही रहती है जब तक हो सके मैं उनके पास ही रहूँ, फिर तो एक दिन उनको छोड़ के जाना ही है। अभी दोनों लोग हैं, पापा और मम्मी दोनों लोग का आशीर्वाद मिलता है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप आए, सबसे ज़्यादा किनका योगदान है भोजपुरी इंडस्ट्री में? जैसे आपका पापा हुए, मम्मी हुए, सबसे ज़्यादा किनका? ज़्यादा देखिए मेरे पापा का इच्छा था, लेकिन पापा क्योंकि वो काम करते हैं तो मेरे साथ उनको आना संभव होता नहीं है। तो मेरी माँ का हम बोलेंगे, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो रात भर मेरी माँ जगी रहती है मेरे लिए, वो बिल्कुल नहीं सोती है जब तक मैं घर नहीं पहुँचती हूँ। घर पहुँचने के बाद, क्योंकि वो रात भर मेरे साथ, मैं काम करती हूँ ठीक है, लेकिन वो भी रात भर मेरे साथ जगती है और सुबह में मेरे लिए खाना बनाती है, खिलाती है, फिर वो जाके सोती है और मैं जाती ही सो जाती हूँ। अच्छा, आपके मम्मी भी शूटिंग सेट पर आती हैं क्या? हाँ जी, और आज मेरी मम्मी का थोड़ा तबीयत खराब था, इस वजह से नहीं आ पाई है, तो हर सेट पे मेरे साथ रहती हैं। जहाँ भी शूटिंग हो आपके मम्मी जाती हैं? हाँ जाती है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए क्या कहिएगा? बेबी काजल जी इतना वायरल है ना, किसी प्रकार का घमंड नहीं करते हैं, इसके लिए कुछ क्या? घमंड क्या करना है? देखिए यहाँ कुछ है अपना है कि घमंड करें? किस बात का घमंड करें हम? कुछ भी नहीं है। माना जाए, मानते हैं कि आज खूबसूरती है, कल भी बुढ़ापा हो जाएगा, आज धनी है कल निर्धन हो जाएंगे, तो किस बात का घमंड करें हम? 10 रुपया जो आपके पास है कल चल के किसी दुकानदार को दीजिएगा, किसी और के पास जाएगा वो, तो आपके पास भी धन नहीं रहेगा। तो ये सोच रखता है, रहते हैं, मतलब ऐसे सोच के हम विचार के हैं। अच्छा, एक वीडियो में
काम करने के लिए कितना पैसा लेते हैं आप? ये देखिए ये सब चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, मार्केट है। और देखिए रहने बात की जितना पेमेंट हम लेते हैं किसी से रिलेशन अच्छा रहता है तो उसी में कुछ कम भी हो जाता है कि चलो भाई, कोई नए लोग होते हैं जैसे नए प्रोड्यूसर हैं बेचारे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक तो सिंगर लोग ज़्यादा ही ले लेते हैं उनसे। हम सोचते हैं चलो कुछ सहयोग कर देते हैं, कुछ उनका कुछ बच जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उस बीच में मतलब कम भी हो जाता है, जहाँ मिलता है वहाँ मिल भी जाता है। अच्छा, एक सवाल रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर। भोजपुरी में काफ़ी तमाम सुपरस्टार लोग हैं, खेसारी लाल हुए, पवन सिंह जी हुए, प्रमोद प्रेमी यादव हुए, टुनटुन यादव भी हुए, अजीत आनंद, बहुत सारे सुपरस्टार सिंगर लोग हैं। क्या कुछ कहिएगा उन लोग के लिए, किनको स्टार मानते हैं? बेबी काजल जी। मैं स्टार पवन सिंह जी को मानती हूँ मैं, हैं वो पावर स्टार हैं वो, क्योंकि वही एक ऐसे कलाकार है जिनका वेट करती है पब्लिक गाने आने का। छठ आता है, हम लोग इंतज़ार करते हैं। हम लोग मान लीजिए हम तो कलाकार हैं तो उनको पसंद करते हैं, आप आम पब्लिक से पूछिए, वो लोग इंतज़ार करते हैं। पवन सिंह के छठ ना आइल है, पवन सिंह के दशहरा नहीं खे आइल, पवन सिंह के सावन नहीं खे आइल, तो लोग वेट करते हैं। तो स्टार फिर वही इंसान है, पावर है उनमें। अच्छा, भोजपुरी में जैसे पवन सिंह जी का बात किए, हो सकता है कि आप भी आरा से हैं और पवन सिंह जी भी आरा से, इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं पवन सर के साथ हर गाने में नजर आती। वो भी तो सोचते हैं कि अरे आरा की है तो इसको उठा दें, मेरे साथ ये काम करे। ऐसा नहीं होता है। एक जगह से रहने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। मेरी पसंद है, अपनी पसंद होती है। मुझे उनका गाना बहुत पसंद है, गाना मैं बोल रही हूँ। हाँ, गाना उनका बहुत पसंद। एक्टिंग वगैरह पसंद नहीं है? मैंने ज़्यादा उनका एक्टिंग नहीं देखा है, सही बोलूँ तो, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा मतलब मार धार करते हैं फिल्म में, और मेरे को नहीं पसंद आता। मेरे को कॉमेडी हो जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगे, फील हो, मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा देख के और दिमाग खराब हो जाएगा। फिल्म आदमी देखता है थोड़ा इंजॉय करने के लिए, लड़कों का नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हंसी मजाक वाला फिल्म देखने को मिले, थोड़ा रोमांटिक देखने में थोड़ा सा मन और अच्छा हो जाए, तो मुझे उनका गाना अच्छा लगता है। अच्छा, खेसारी जी के अंदर कौन सा टैलेंट है जो आपका मन का भाता हो और अच्छा लगे? उनका कॉमेडी अच्छा लगता है हमको, जैसे वो बोलते हैं ना आवाज़ बना के जो बोलते हैं, तो वो सब मेरे को ठीक लगता है। अच्छा लगता है उनका कॉमेडी, अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, और लोग सिंगर हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि हम इनका एक्टिंग देखकर सीखते हैं। जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी तमाम एक्ट्रेस लोग हैं, बेबी काजल जी किनको फॉलो करती हैं और किनको देखकर सीखी थी पहले? नहीं, मैं ये सच्चाई है, मैं किसी को देख के नहीं सीखी हूँ, कभी नहीं। कि हाँ, देख के मैंने सीखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, नहीं, किसी से नहीं। मैं दिव्या भारती को देखती हूँ, मैं श्रीदेवी जी को देखती हूँ, उनकी अदा देखती हूँ, मैं माधुरी दीक्षित जी को देखती हूँ कि कैसे करती हैं, वो सब मैं उनसे सीखती हूँ। भोजपुरी में किसी से नहीं सीखती हूँ मैं कि ऐसा किए तो मुझे भी ऐसा करना है, नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, भोजपुरी भी अच्छा बोल लेते हैं आप? अब बिहार से बानी तो बोलबे ना कर। हाँ, मजा आता है भोजपुरी बोलने में? हाँ, हमरा अच्छा लगेला बोले में, ठीक लगेला, मतलब कंफर्टेबल फील होला बोलने में भोजपुरी। हाँ। अच्छा, एक सवाल करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके, जैसे अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का रवैया जो है एक्ट्रेस लोग का, साथ में रहते रहते सिंगर लोग का फंसाने का प्रयास करते हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा? सिंगर लोग कम है लोग, ही बताइए मेरे को। आप बोलिए दिल पे हाथ रख के कि हाँ बहुत एकदम राम है लोग और लड़कियां फंसा ले रही हैं, बोल दीजिए, कहिए, क्रिया खाइए कि हाँ है, आप ही बोलिए ना। मेरे को नहीं लगता है ऐसा कोई फंसा लेगा, हम फंसा लेंगे आपको, फंस जाइएगा आप पागल हैं, बच्चा हैं आप, गोदी के दूध पीते कि आपको कोई फंसा लेगा, बउआ 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 करके लेके चल जाएगा? बउआ नहीं ना है, समझदार हैं आप, आपके पीछे 10 लोग काम कर रहे हैं, आप 10 लोग का घर चला रहे हैं, ऐसे कैसे कोई फंसा ले रहा है आपको? तो ब्लेम नहीं करना चाहिए, वो उस पर ब्लेम करे, वो उस पर ब्लेम करे, तो ये सब ठीक नहीं बात है। अच्छा, बेबी काजल जी, शादी कब करिएगा आप? अरे बड़ा आप लोग चिंता हो रहा है मेरा शादी, तो मेरा माँ बाप चिंता नहीं कर रहा है, इतना आप लोग चिंता कर रहे हैं शादी का। करेंगे शादी, उम्र हो रही है, उम्र जब परफेक्ट उम्र पे आ जाऊंगी कि आप शादी करना चाहिए तो कर लूँगी। और चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कमाए, इसके वजह से नहीं कर रहे हैं? नहीं, कमाने की वजह से नहीं, क्या कमा लेंगे बताइए ना। इंडस्ट्री में मैं बहुत चुन के काम करती हूँ, मैं आपको बता दूँ कि जो अच्छा सीन हो, जो अच्छा सीन होता है, जो अच्छा गाना होता है। अब ये जो मैं गाना जो करने आई हूँ, तो ये लक्ष्मण गुप्ता जी का गाना है, मेरे से उनका अच्छा रिलेशन है, तो मैं गाना कर रही हूँ, ना कि मैं प्रमोद प्रेमी जी का मुँह देख के आई हूँ यहाँ गाना करने के लिए। मैं ये भी बात बोल रही हूँ, मैं उनका मुँह देख के आई हूँ कि चलो भाई उनके साथ अच्छा हमारा दोस्ती है, तो चलो उनका गाना है, वो बोले कि करना है काजल जी, तो मैं इस वजह से हूँ यहाँ, नहीं तो मैं नहीं करती। तो बहुत चुन के मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है,
काम मिल रहा है, लेकिन सबका नहीं करना है, छीछा लेदर नहीं करना है, इन्हें कि एकदम गिंजा आ जाइए, मतलब चुन के काम करना है, ये है हिसाब मेरा। अच्छा, बेबी काजल जी का उम्र कितना हो रहा है अभी? दर्शक लोग भी जानना चाहेंगे, बहुत दिन से देख रहे हैं, आपको फॉलो करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है, आप बताइए, कुछ हिसाब लगाइए, मैं बताऊंगी कि हाँ सही है नहीं है। आप आसपास 20+? हाँ 20+ तो होगा ही होगा। अब 18 साल की थोड़ी हूँ ना, 18 साल की भी नहीं हूँ, 19 साल की भी नहीं हूँ, 20 साल की भी नहीं हूँ, मेरा 24 साल एज चल रहा है। 24 साल? हाँ। लेकिन आजकल के ज़माना में लगभग 18 साल होते होते लड़कियों की शादी हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप पता नहीं कौन से ज़माना में हैं। अभी लड़कियां तो पायलट बन रही हैं, लड़कियां आर्मी में जा रही हैं, लड़कियां जॉब कर रही हैं, सारी लड़कियां अभी मतलब कोशिश ये कर रही हैं कि अपने पैर पे खड़ा हो जाएं, ठीक है ना। शादी करने की उम्र 18 साल 19 साल है ही नहीं, वो बच्ची होती हैं अभी। शादी का मतलब देखिए होता है कि आपको एक जिम्मेदारी मिलती है निभाने की। ऐसा थोड़ी है कि आप शादी कर यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, मतलब सिंदूर कर लो शादी हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको हर चीज़, आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरा पार्टनर जो है जब वो गुस्सा करे तो हमको शांत हो जाना चाहिए, थोड़ा उसको मना लेना चाहिए। ये नहीं कि वो भी भड़क गया हम भी भड़क गए तलाक दो, ये सिस्टम भी नहीं होना चाहिए। हम लोग माता पिता हम लोगों को नहीं सिखाया है सब चीज़ें। हमेशा सिखाया है कि सामने वाला गुस्सा है तो आप नरम होकर बात कर लीजिए, नहीं अगर वो भी नहीं सुन रहा है तो आप उससे अलग हो जाइए, फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसको मना लीजिए कि आप यहाँ गलत थे, तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ सही में हम गलत थे। अब वो भी गुस्सा, आप भी गुस्सा, ये सब चीज़ नहीं। आपको समझदारी होनी चाहिए, घर कैसे चलता है, सास ससुर क्या हैं, परिवार कैसे होता है। 2 रुपया अगर घर में कम अनाज आ रहा है तो कैसे मैनेज करके चलेंगे, चीज़ों को लेके चलेंगे ताकि हस्बैंड पे ज़्यादा जोर ना पड़े। तो अभी लड़कियां बहुत ज़्यादा अभी मतलब अपने आप को खड़ा कर रही हैं और चाहती हैं कि मैं कंधा से कंधा मिला के अपने हस्बैंड के साथ रहूं। और इनफैक्ट लड़के भी ऐसे अब आजकल देख रही हूँ मैं ना कि वो भी एक ऐसे ही पार्टनर खोज रहे हैं जो मतलब जॉब करती हो। वो ज़्यादातर मतलब बहुत कम ऐसे लड़के जो सोच रहे हैं कि हाउस वाइफ मिले, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं भी जॉब करूं, मेरी वाइफ भी जॉब करे, ये हो रहा है। अच्छा, 24 साल का उम्र हो रहा है, कभी क्या प्यार हुआ है? प्यार क्यों नहीं हुआ है, बिल्कुल इंसान हूँ मैं, ऐसा थोड़े कि नहीं होता है, क्यों नहीं हुआ है, हाँ हुआ है। अच्छा, जो प्यार था अभी बरकरार है कि हाँ बिछड़ गया? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बरकरार है, माता रानी का दुआ है और सबका आशीर्वाद है। मैं चाहती हूँ कि आज जीवन मेरे साथ हो, मैं बुढ़ापा तक जब मैं मर जाऊँ तो मेरे मांग में सिंदूर वो भरे और मेरे को विदा करे। चलिए, हम भी माँ से आशीर्वाद मांगते हैं आपके लिए कि जो प्यार है बरकरार है। बस कब तक शादी करेगा, नहीं बताया? देखिए अभी कुछ बन जाना है, कुछ करना है 2028 में। नहीं उतना नहीं, ये 25-26 तक देखते हैं। अगर संजोग बन गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे थोड़ा आगे। देखिए मुझे है कि मुझे अपने पैर पे खड़ा होना है, बस यही चाहती हूँ मैं कि अपने पैर। लव मैरिज करिएगा कि अरेंज मैरिज? दोनों करूँगी। आज के डेट पे अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए अरेंज। लव मैरिज? जी बिल्कुल, लव मैरिज करिए, लव को अरेंज बना लीजिए। ऐसा कीजिए कि आपकी पसंद आपके गार्जियन की पसंद हो जाए, इससे बड़ा कुछ है नहीं। आजकल आप देख रहे हैं ना कहाँ कौन लड़की यहाँ घूम रही है, वहाँ दूसरे के गर्लफ्रेंड से शादी करने से अच्छा है कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कीजिए जी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही करिएगा कि किसी अलग इंडस्ट्री से? नहीं बाप रे बाप, इस इंडस्ट्री का तो नहीं होना चाहिए। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्री से अलग होना चाहिए बिल्कुल। हीरो प्रोड्यूसर डायरेक्टर फैक्टर ये सब नहीं होना चाहिए, सिंगर नहीं होना चाहिए, ये सब का कोई ये है नहीं, अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व क्या नहीं है, अस्तित्व तो है सबकी, बिल्डिंग पे बिल्डिंग पीट रहा है सब, वो सब चीज़ नहीं है। ये सब का कोई ठिकान नहीं है। आज हम है कल कोई है, ठीक ना। और हमको ये चाहिए कि जब मैं उसकी हूँ तो वो मेरा है, बस मेरा पूरा दुनिया वो है, उसकी पूरी दुनिया मैं हूँ। अच्छा, सूर्या भाई के साथ आप काफ़ी नज़र आते हैं, क्या कुछ मामला है? अरे मामला बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारे साथ वो हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, क्या सही बात है? लोग हैं, बहुत तरह का लोग बात बोलते रहते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा तो बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा और आदमी परेशानी हो जाएगा। तो लोग का देखिए, लोग कल चल के हमारे साथ भी आपका नाम जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको जब साथ रहने लगेंगे? हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मुझे लगता है, मैं इस चीज़ों पे विश्वास नहीं रखती हूँ बॉयफ्रेंड का। या तो मैं सच्चा मित्र किसी को मानती हूँ, नहीं तो मैं अगर प्यार करूँगी तो उसको अपना हस्बैंड ही मान लूँगी। मैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर नहीं चलाना चाहती। अच्छा, जो आँख है आपका नीला नीला, बहुत लोग लेंस लगाते हैं अलग से, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? मैं लेंस लगाती हूँ, काला लेंस, ताकि मेरा जो आँख है नेचुरल लगे, ऐसे मेरा यही आइज़ है। नीले प्राकृतिक है? हाँ यही है, कभी कभी लगाना पड़ता है लेंस। चलिए, क्या कहिएगा कुछ भोजपुरी समाज श्रोताओं के लिए? यही कहूँगी कि प्यार आशीर्वाद दीजिए, अश्लीलता को थोड़ा सा कम किया जाए, मैं सभी से अनुरोध करूँगी, आपसे भी करूँगी, आप मीडिया में हैं और अच्छी चीज़ों को दिखाइए। विवाद से करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे चल के हम ही लोग की बुराई होती है, हमारे समाज की बुराई होती है, वो चीज़ नहीं चाहिए।
एक गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब गलत है। अच्छा, काजल राघवानी और खेसारी लाल का इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा था काजल जी का, क्या उस पर कुछ कहिएगा? बोल रही थी कि अपने बाल बच्चा को नहीं जानते हैं। ये सब बेतुका बात है, ये सब बात मत पूछिए। देखिए ये सब बात अब ख़त्म हो गया मैटर। जब चल रहा था तब चल रहा था, अब कुछ फ़ायदा नहीं है सब उठाने का, अब चीज़ें सब ख़त्म है। चलिए, बहुत सारे विषय पर बात की। अभी हमारे साथ भोजपुरी एक्ट्रेस बेबी काजल जी थी और बहुत लाजवाब इनका वीडियो लगता है। आज हम इनका इंटरव्यू किए हैं। एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा मेरे चैनल के माध्यम से, कैसा लगा इस वीडियो को देखकर। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झटका न्यूज़ लाइव से जय हिंद।